नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक किसान ने, आपने गीत जरूर सुना होगा कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, और इन लाइनों को चरितार्थ कर दिया है, साबित करके दिखा दिया है। एक अकेले किसान ने ना केवल अधिकारियों को, ना केवल प्रशासन को, ना केवल नेताओं को, बल्कि मुख्यमंत्री तक को झुका दिया और यह साबित कर दिया कि अगर टक्कर लेने का मन हो, अगर किसी भी समस्या से भिड़ने की कोई व्यक्ति ठान ले, तो उसको हराने वाला कोई नहीं है। आखिर कैसे एक किसान के सामने पूरी हरियाणा सरकार को झुकना पड़ा है? पूरी हरियाणा सरकार को एक किसान के एक कदम के कारण कई सौ लोगों को राहत देनी पड़ी है। विस्तार से पूरा मामला आपको समझाते हैं। यह मामला सोनीपत का है। सोनीपत में लगभग 80 घंटे से एक किसान 250 फीट ऊंचे टावर पर भूखा प्यासा बैठा था, क्योंकि एचएसवीपी की टीम सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे किए होने की बात कहकर और वहां पर घरों को तोड़ने के लिए पहुंची थी। वो जमीन जो है सरकारी है, और एचएसवीपी का कहना है कि यहां पर इन लोगों ने अवैध कब्जा करके अपने मकान बना रखे हैं। और उनको तोड़ने के लिए जब वो टीम पहुंची तो उसका विरोध करते हुए किसान जो है 250 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा था, और उसी से जो है ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ, ये पूरा मामला शुरू हुआ। अब इस मामले की शुरुआत कैसे होती है और कैसे जो है ये किसान हरियाणा सरकार तक को झुका देता है, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, और यह कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। आपको बता दें कि सोनीपत के एक गांव के रहने वाले इस किसान सुनील को उतारने के लिए अधिकारियों ने, प्रशासन ने बड़ी मेहनत की, बड़ी मशक्कत की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। बावजूद इसके अब जो है खुद मुख्यमंत्री की तरफ से संदेश मिलने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, क्योंकि उनका ये अपना गृह जिला भी है, तो वो इस किसान की समस्या सुनने के लिए उसको टावर से नीचे उतारने के लिए पहुंचे थे, जिस पर किसान ने जो है सहमति जताते हुए नीचे उतरना सही समझा। यानी कि अधिकारी छक गए। अधिकारियों ने हर मुमकिन प्रयास कर लिया, प्रशासन ने हर जो है जोर आजमाइश कर ली, लेकिन किसान टस से मस नहीं हुआ। जब तक बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंची और मुख्यमंत्री का संदेश लेकर प्रदेश अध्यक्ष नहीं पहुंचे, तब तक किसान नीचे ही नहीं उतरा। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली जो उस किसान सुनील को नीचे उतारने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने बताया कि एजुकेशन सिटी के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन यहां 1995 से ही पुराने मकान बने हुए थे। जब पाइपलाइन, बिजली के खंभे और अन्य विकास कार्य शुरू हुए तो लोगों ने इसका विरोध किया, और लंबे समय से यह संघर्ष लगातार चल रहा है। बड़ोली ने बताया कि किसान सुनील का टावर पर चढ़ना एक तरह से प्रशासन और सरकार को फिर से जागरूक करने का काम था। यह चौथा दिन था, और इस दौरान गांव असावरपुर और आसपास के गांव के लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिला, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल थी। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री के सामने राय एजुकेशन सिटी का पूरा नक्शा अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने पूरी स्थिति को समझते हुए आवश्यक निर्देश दिए और समस्या के समाधान के लिए एक कमेटी का गठन भी किया है, जो जल्द ही सभी के हित में काम करने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ही सुनील को टावर से नीचे उतारने का संदेश दिया था, ताकि वह अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन जी सके। उसी आदेश के तहत वो खुद मौके पर पहुंचे और स्थिति को शांत करवाया। मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि उन्होंने गांव असावरपुर की जनता के बीच पूरी जिम्मेदारी ली है। फिलहाल अधिकारियों की ड्यूटी चुनाव में लगी हुई है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया समाप्त होते ही इस मुद्दे के समाधान के लिए तेजी से काम किया जाएगा। अब जो किसान सुनील उस टावर पर चढ़ा था, वो क्यों चढ़ा हुआ था और उसने टावर से नीचे उतरने के बाद क्या कुछ बताया है, वो भी आप सुन लीजिए। किसान सुनील का कहना है कि वह मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे टावर पर चढ़ा था। एचएसवीपी के अधिकारियों की ओर से दीवार गिराने की कार्रवाई के चलते उसका मकान और स्कूल प्रभावित हो रहे थे, जिन्हें बचाने के लिए उसने यह कदम उठाया। सुनील ने आरोप लगाया कि उसने अधिकारियों को कोर्ट के दस्तावेज दिखाए थे, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई जारी रही। उसके बाथरूम और कमरे तक गिरा दिए गए, जिससे वह मजबूर होकर विरोध में टावर पर चढ़ गया। किसान का कहना है कि वह मुख्यमंत्री नायब सैनी के आश्वासन से संतुष्ट है, और इस किसान ने प्रशासन के सामने मांग भी यही रखी थी कि जब तक मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं आता है, तब तक वो किसी की नहीं सुनेगा, किसी की नहीं मानेगा, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई मंत्री या फिर विधायक ही क्यों ना हो, वो सिर्फ मुख्यमंत्री का
आश्वासन ही मानेगा और इस किसान की जिद के आगे सरकार को घुटने टेकने ही पड़े, सरकार को इस किसान की मांग माननी ही पड़ी। और अब जो है नीचे उतरने के बाद किसान का कहना है कि वो मुख्यमंत्री नायब सैनिक के आश्वासन से संतुष्ट है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि किसी का भी मकान नहीं गिरने दिया जाएगा, जिसे वह पूरी तरह स्वीकार करता है। सुनील ने कहा कि वह केवल अपने गांव ही नहीं बल्कि सेवली व अन्य गांव के लोगों के मकान भी सुरक्षित रहें, यही चाहता था। सरकार ने उसकी इस मांग को भी मान लिया है। अंत में किसान ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि मकान गिरने का दर्द वही समझ सकता है जिस पर यह बीतती है। उसने कहा कि अब वह संतुष्ट है और चाहता है कि किसी अन्य ग्रामीण को ऐसा दर्द न झेलना पड़े। हालांकि आपको बता दें कि ये एचएसवीपी की तरफ से आखिर मकान गिराने की कार्रवाई क्यों की जा रही थी, जिसका विरोध इस किसान ने 250 फीट ऊंचे टावर पर चढ़कर जताया था और करीब 80 घंटे तक यानी कि 3 से 4 दिन तक वो भूखा प्यासा टावर पर ही चढ़ा रहा, वहीं पर विरोध स्वरूप बैठा रहा। इस बारे में एचएसवीपी के अधिकारियों का कहना है कि संबंधित जमीन का अधिग्रहण 2 मार्च 2006 को किया गया था। इसके बाद से ही जमीन को लेकर लगातार कोर्ट में विवाद चलता रहा है। जमीन मालिक कई बार अलग अलग कोर्ट पहुंचे लेकिन वो हर बार हारे हैं अपना केस। किसान सुनील ने मामले को लेकर पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जहां से भी याचिका को खारिज कर दिया गया। इतना ही नहीं, एचएसवीपी में भी अपील की गई थी लेकिन वहां से भी केस रिजेक्ट हो गया था। यह जमीन जहां पर कार्रवाई करने के लिए एचएसवीपी की टीम पहुंची थी अवैध कब्जे हटाने के लिए, मकान तोड़ने के लिए, लेकिन उनको इस तरीके के विरोध का सामना करना पड़ेगा यह एहसास नहीं था। तो ये जो कार्रवाई है वो 60 मीटर चौड़ी सड़क के अलाइनमेंट में ये जमीन आती है उसके लिए की जा रही थी और ये जो है जगह खाली करना बेहद जरूरी था, ऐसा एचएसवीपी के अधिकारियों का कहना है। प्रशासन का कहना था कि संबंधित व्यक्ति और अन्य लोग इस जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा किए बैठे हैं। कई बार नोटिस देने और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही यह कार्रवाई की जा रही थी। एचएसवीपी के अधिकारियों ने बताया कि यदि जमीन मालिक अभी भी मुआवजा लेना चाहते हैं तो वे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें वर्ष 2006 के निर्धारित रेट के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा जो करीब 12.5 लाख रुपए प्रति एकड़ तय किया गया था। अब कहीं ना कहीं इस मामले से यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भले ही वो अकेला हो लेकिन अगर वो सरकार से भी टकराने का जिगरा रखता हो, दम रखता हो, तो सरकार को भी झुकना पड़ सकता है। और इस बात का जीता जागता उदाहरण किसान सुनील है जो 4 दिन तक लगभग 250 फीट ऊंचे टावर पर बैठा रहा, भूखा प्यासा, सरकार का विरोध करता रहा और बात जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की मांग रख दी। और इस मामले में खुद मुख्यमंत्री को उस किसान के लिए आश्वासन देकर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को भेजना ही पड़ा, तब जाकर जो है ये मामला शांत हुआ, तब जाकर ये किसान नीचे उतरा, वरना अधिकारियों तक ने पैर पीट लिए थे लेकिन किसान टस से मस नहीं हुआ। और बात की जाए एचएसवीपी की टीम की जो इनके मकान तोड़ने के लिए पहुंची थी, तो उनको भी बिना मकान तोड़े, बिना अवैध कब्जे छुड़वाए ही वापस लौटना पड़ा, क्योंकि किसान की जिद के आगे जहां सरकार ने ही घुटने टेक दिए, जहां सरकार ही खुद मुख्यमंत्री तक ही उस मांग को मानने पर, झुकने पर मजबूर हो गए, तो फिर अधिकारी उस किसान की इस जिद के आगे क्या ही करेंगे? अधिकारी कैसे ही उस किसान की इस जिद के आगे टिक पाएंगे? तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, धरती पर आसमां को लाने वाला चाहिए। और इस गीत की बातें जो इस किसान ने चरितार्थ कर दी हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता इस किसान के हौसले को लेकर और इस किसान ने जिस तरीके से साहस दिखाया और प्रशासन से लेकर सरकार तक को झुकने पर मजबूर कर दिया, अपनी मांग मानने पर मजबूर कर दिया। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।